नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर ये फैट आप लोगों की चर्बी बनकर लटकने लग गया है और ये लटकती हुई चर्बी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, तो आप लोग जो हैं इसके लिए कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये जो लटकती हुई चर्बी है, ये आप लोगों की जो मेद धातु है वो शरीर में बढ़ने लग रही होती है, तब ऐसा आप लोगों के साथ होता है। उस मेद धातु को कम करने के लिए आप लोगों को कार्डियो वर्कआउट करना होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लो हाई नी मार्च के साथ, जो कि एक वार्म अप है। दोस्तों, वार्म अप जो है, मैं आज ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के लिए वार्म अप है। जब आप लोग कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं तो वो स्लो मोशन के साथ आप लोग करें, या तो आप लोग किसी दूसरी जगह जाकर अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप लोग पैदल यात्रा करें। नॉर्मल में ये पैदल यात्रा ही आप लोग कह सकते हैं। तो हाई नी एक्सरसाइज है, लेकिन स्लो हाई नी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, आप लोगों को मैं पूरा फुल कार्डियो वर्कआउट्स बताऊंगा। पूरा फुल कार्डियो वर्कआउट्स का मतलब है आप लोगों को तेज जो है आप लोगों को एक्सरसाइज करनी होगी। इस पूरे वीडियो में बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों का जो हार्ट है वो पंप करने लग जाएगा, तेजी से पंप करने लग जाएगा, जिससे आप लोग इस फैट को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्लो हाई नी एक्सरसाइज करें। हाई नी मार्च एक्सरसाइज आप लोग कह सकते हैं, एक सिंगल प्लेस के ऊपर, जिससे आप लोगों की जो मांसपेशियां हैं वो एक बार के लिए वार्म अप हो जाए, लचीली बन जाए। और अगर वो लचीली बनेंगी तभी आप लोगों के लिए अच्छा है, वरना स्टिफनेस अगर आप लोगों की मांसपेशियों के अंदर है तो आप लोगों को इंजरी हो सकती है। इसीलिए किसी भी वर्कआउट को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले स्लो आप लोग स्टार्ट करें। उसके बाद में आप लोगों को जॉग इन प्लेस करना है फॉर वार्म अप के लिए। एक देखिए, जॉगिंग करने से जब आप लोग चलते हैं तो आप लोगों का शरीर जो है गर्म नहीं होता है, प्रॉपरली गर्म नहीं होता है। आप लोगों की मांसपेशियां जो है वो काम करना शुरू करती हैं। स्टार्ट एकदम से ही आप लोगों को जॉगिंग से नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जब आप लोग बिस्तर से उठते हैं तो आप लोगों को स्टार्ट जो है वो जॉगिंग से नहीं कर देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को आंतों में झटका लग जाए, या पैरों में झटका लग जाए, या घुटनों में झटका लग जाए। इसीलिए मैंने स्टार्ट में आप लोगों को हाई नी स्लो मार्च करवाई थी, ताकि आप लोग आराम से अपनी मांसपेशियों को लचीला बना लें और अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सा गर्म कर लें। जब मांसपेशियां थोड़ी सी गर्म हो जाती हैं तब आप लोग जो है जॉग इन प्लेस कर सकते हैं। जॉग इन प्लेस का मतलब है आप लोगों की पूरा शरीर जो है वो धीरे धीरे वार्म अप होने लगता है, गर्म होने लगता है। जब शरीर गर्म होने लगता है, मांसपेशियां लचीली बनने लगती हैं, मांसपेशियां जो हैं वो कैसा भी टर्न जो है वो ले सकती हैं। तो अगर आप लोगों की मांसपेशियां गर्म हो गई हैं तो आप लोग तीसरी एक्सरसाइज की ओर आ जाएं, टॉर्सो ट्विस्ट फॉर ऑब्लिक स्ट्रेच। जब आप लोग टॉर्सो ट्विस्ट फॉर ऑब्लिक स्ट्रेच करते हैं तो आप लोग थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हैं, और इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को स्ट्रेच कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, जिससे आप लोगों की मांसपेशियां जो है वो खिंचाव महसूस करती हैं, और साथ ही आप लोगों की लचीली मांसपेशियां जो हैं फ्लेक्सिबल बनती हैं। तो टॉर्सो ट्विस्ट के अंदर आप लोगों की जो ऑब्लिक्स हैं वो फ्लेक्सिबल बनती हैं। तो इससे आप लोगों का जो साइड का फैट है वो कम होने के चांसेस जो हैं वो आप लोग करते हैं। जब आप लोग जॉग इन प्लेस के बाद में लचीली बनी हुई हड्डियों से या लचीली बनी हुई मांसपेशियों से ट्विस्ट करते हैं तो आप लोग जो हैं बाहरी फैट को कम कर रहे होते हैं। तो टॉर्सो ट्विस्ट जो है आप लोगों को मदद देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप लोगों को मांसपेशियों को मसल्स मास बनाने की ताकत देता है, या हम लोग कहें बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने की ताकत देता है। तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है ओब्लिक्स को ही होता है टॉर्सो ट्विस्ट से। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की जो वेस्ट है उससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो ही आप लोगों का ट्विस्ट हो रहा है। हेमस्ट्रिंग या हम लोग कहें ग्लूट से नीचे वाला जो पार्ट है वो आप लोगों का कॉन्स्टेंट है। तो इसमें आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है ओब्लिक्स को, आप लोगों के हैंड्स को, आप लोगों के एब्स को, इन सभी ऊपर वाले पार्ट को, या हम लोग कहें अपर बॉडी को, आप लोगों को ज़्यादा फायदा इससे टॉर्सो ट्विस्ट से हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की है रो प्लस लेटरल स्टेप्स। रो प्लस लेटरल स्टेप पे देखिए आप लोग जो है अपनी हेमस्ट्रिंग्स का सहारा ले रहे हैं और जस्ट बैक साइड में लेटरल मूव कर रहे हैं। लेटरल मूव करने से आप लोगों की जो हाथों की जो मांसपेशियां हैं वो उसमें भी आप लोगों को उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज आप लोगों को मिलता है। साथ ही आप लोगों के चेस्ट में भी इंक्रीज मिलता है। तो अगर आप लोग रो लेटरल स्टेप्स करते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है कि आप लोगों का जो फैट है, जो चेस्ट फैट है, वो भी आप लोगों का रिड्यूस होने के चांसेस जो है उसमें बनते हैं। साथ ही आप लोगों की हेमस्ट्रिंग्स पर जो फैट है, बेकार का फैट है, वो भी रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की पैरों की जो थाइज हैं उनकी एक्सरसाइज है, साथ ही आप लोगों के चेस्ट की एक्सरसाइज है।
तो इससे आप लोगों के हाथों की भी मूवमेंट जो है आप लोगों में होते हैं, तो कलाइयाँ मजबूत होती हैं, बाइसेप्स जो है या हम लोग कहें शोल्डर्स आप लोगों के वर्क करते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स वर्क करती हैं, आप लोगों की चेस्ट जो है वो वर्क करती है। तो ये चाहे लड़कियां हों लड़के हों, उन सभी के लिए ये सभी एक्सरसाइज जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ, वो दोनों के लिए ही अच्छी है। तो सुबह उठकर आप लोग ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, नोट कर लीजिए, और या नोट अपने मोबाइल में आप लोग जो हैं इसको सेव कर लीजिए हिस्ट्री के अंदर, और रोज़ आप लोग इसको आप लोग देखें सुबह उठकर आप लोग देखेंगे तो, और करेंगे भी। ये 15 मिनट या 12 से 15 मिनट की एक्सरसाइज हैं टोटल, और इस 15 मिनट में आप लोगों को बहुत सारा आराम जो है मिल सकता है और फैट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसका नाम है स्क्वाट। स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को ओवरऑल बॉडी को इम्प्रूवमेंट देने का काम करती है। स्क्वाट से आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती ही मिलती है, साथ ही आप लोगों में जो नीज़ के अंदर जो पेन है वो भी रिड्यूस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को पहले से दर्द है या इंजरी है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह पर ही स्क्वाट एक्सरसाइज करें। और इस एक्सरसाइज से आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स है या हम लोग कहें हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उन पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इस एक्सरसाइज से आप लोगों को अपने अंदर की जो ताकत है उसमें भी इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप लोग नीचे बैठते हैं और फिर ऊपर उठते हैं तो आप लोगों के शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप लोग जो हैं ऊपर उठ पाते हैं। अगर आप लोग देखेंगे एक उम्र के बाद जो है व्यक्ति से कभी भी नीचे बैठकर उठा नहीं जाता है, वो नीचे हाथ रखकर ही जो है वो खड़ा होता है। इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं स्लो बर्पी की ओर। इन बिटवीन आप लोग गैप ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। स्लो बर्पी जो है एक प्रकार की वही वार्म अप एक्सरसाइज, हम लोग कहें कार्डियो एक्सरसाइज है। इन सभी एक्सरसाइज को आप जब लगातार करेंगे तो आप लोग थक जाएंगे, इसीलिए मैंने कुछ एक्सरसाइज जैसे कि जॉग एट प्लस के बाद में जितनी भी एक्सरसाइज दी हैं वो थोड़ी नॉर्मल दी हैं, जैसे कि स्लो बर्पी ही मैंने डाली है, वरना बर्पी को मैं SIIT ट्रेनिंग में भी डाल सकता था, SIIT इंटेंसिटी इंटरवल लेवल में भी डाल सकता था, लेकिन मैंने अभी इस पर नहीं डाला है। स्लो बर्पी भी आप लोग कर सकते हैं। और कितने मिनट तक आप लोग करें, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लोगों के माइंड में आते रहते हैं कि सर हमें कितने मिनट तक करना चाहिए। 30 सेकंड इनफ होता है या 40 सेकंड तक आप लोग कर लीजिए, ज़्यादा हो तो आप लोग 1 मिनट तक कर लीजिए, लेकिन 1 मिनट जो है वो काफ़ी होता है, या 30 to 40 सेकंड्स भी काफ़ी होते हैं। तो आप लोग 30 सेकंड तो मिनिमम है, आप लोग 1 मिनट से नीचे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्लो बर्पी का जो फ़ायदा है वो ओवरऑल बॉडी को होता है। तो एक कार्डियो वर्कआउट है, हैमस्ट्रिंग मसल्स को मिलता है, एब्स को मिलता है, हाथों को मिलता है, या हम लोग कहें टोटल बॉडी को इसका फ़ायदा जो है वो इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो स्लो बर्पी आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों की जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स जो है वो भी आप लोगों का एक पावरफुल कार्डियो एक्सरसाइज है, और इससे आप लोग जो है 30 सेकंड तक ही करें, क्योंकि आप लोगों में जो हार्ट की जो कैपेसिटी है वो फूलने लगता है, वो अच्छी तरीके से पंप करने लगता है। जब वो अच्छी तरीके से पंप करने लगता है तो वो फैट जो है वो टूटने लगता है, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये एक फैट बर्नर एक्सरसाइज है, काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छी ऐसी एक्सरसाइज है जिसका इस्तेमाल आप लोग अपनी जांघों की चर्बी को कम करने के लिए, या हम लोग कहीं साइड के फैट को कम करने के लिए, बैली फैट को कम करने के लिए, हाथों के फैट को कम करने के लिए जंपिंग जैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जंपिंग जैक्स का इस्तेमाल आप लोग 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो ये एक पावरफुल कार्डियो एक्सरसाइज है, जो आप लोगों के एक अच्छा फैट बर्नर एक्सरसाइज भी आप लोग कह सकते हैं। तो इससे आप लोगों का जो कार्डियो है वो भी मजबूत होता है। लेकिन अगर आप लोगों का कार्डियो पहले से वीक है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह आप लोग ज़रूर लें इसको करने से भी पहले। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेटरल स्टेप प्लस रिच। लेटरल स्टेप का मतलब है आप लोगों को स्टेप्स जो है वो लेटरल रखने हैं, और आप लोगों को अपने पैरों के फुट के टॉयज तक आप लोगों को पहुंचना है। तो ये स्टेप जो है वो एक प्रकार की एक्सरसाइज है, आप लोग कह सकते हैं। जब आप लोग ट्विस्ट करते हैं तो आप लोगों की स्पाइन जो है वो ट्विस्ट होती है, और इस एक्सरसाइज के करने से आप लोगों में एक स्ट्रेच बनता है। आप लोगों के मांसपेशियों में, खासकर आप लोगों की जांघों की मांसपेशियां हम लोग कहें, या हम लोग नॉर्मल या एनाटॉमी फॉर्म में बोलें तो जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उन पे ज़्यादा असर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों की जांघों की पर सेल्यूलाइट जो है वो जम चुका है तो आप लोगों की ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अपने फैट को रिड्यूस करने में।
लैटरल स्टेप प्लस रीच का सीधा सा मतलब यही है, स्टेप्स लैटरल रखने हैं और रीच का मतलब अपने पैरों तक पहुंचना है। अब आप लोगों को नॉर्मल फिर से वार्म अप होना है और उसके लिए आप लोग एक्टिव रेस्ट ले सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं। अब आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज रेस्ट लेने के बाद में वेंट्रल जैक्स करना है। वेंट्रल जैक्स जो है आप लोगों का जस्ट जंपिंग जैक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें हाथ जो है देखिए ऊपर जस्ट स्ट्रेट पोजीशंस में अप एंड डाउन है और आप लोगों के पैर जो है वो जैसे ही जंपिंग जैक्स में आप लोगों के जो है टैप अप और टैप डाउन, टैप अप और वाइडल होते हैं, वैसे ही आप लोगों को वेंट्रल जैक्स में भी करना है। तो वेंट्रल जैक्स भी आप लोगों का एक पावरफुल कार्डियो एक्सरसाइज है, जिससे आप लोगों की एरिटरीज जो है वो मजबूत होती हैं। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होने के चांसेस जो है इन दोनों एक्सरसाइज में बनते हैं, या हम लोग कहें लीवर्स जो फैटी लीवर है उसके भी रिड्यूस होने के या उनके ठीक होने के, सेल टिश्यूज़ के अच्छे बनने के भी चांसेस जो है वेंट्रल और जंपिंग जैक्स में बनते हैं। तो फिर से आप लोग जो हैं, अगर आप लोग थक गए हैं तो आप लोग रुक सकते हैं और उसके बाद में दोबारा से वेंट्रल जैक्स जो है आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पावरफुल योगा है या हम लोग कहें पावरफुल एक्सरसाइज हैं, जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने फैट को रिड्यूस करने में बहुत जल्दी फैट को रिड्यूस करने में आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे वर्कआउट हैं जो कि घर पर किए जाते हैं। इनके लिए किसी भी इक्विपमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती है और आप बिना किसी इक्विपमेंट्स के ही अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। और बाहर जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि बाहर आप लोगों को जॉगिंग करनी है या आप लोगों को फील्ड्स के अंदर दौड़ना है, ऐसा भी कुछ नहीं। आप लोग घर पर ही वेंट्रल जैक्स कर सकते हैं, हाई नी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों को फास्ट वेंट्रल जैक्स भी आप लोग कर सकते हैं। फास्ट वेंट्रल जैक्स का मतलब यही है कि जितना अब वेंट्रल जैक्स जब आप लोग तेज़ गति के साथ करते हैं तो कार्डियो बहुत तेज़ गति से मूव होने लगता है। अगर आप लोगों की उम्र थोड़ी छोटी है या कम है तो डेफिनेटली आप लोग इसे कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों की उम्र ज़्यादा है और आप लोग काफ़ी लंबे समय तक ये नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा रुक कर ही करें। अब आप लोगों के पास है हाई नी पॉज एक्सरसाइज। हाई नी पोज के अंदर आप लोगों को हाई नी करनी है और आप लोगों को अल्टरनेटिव जो लेग्स हैं उन पे पोज होना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से मिसमैच हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर तेज़ गति के साथ कर रहे हो तो आप लोगों को याद रहे कि कौन सा पैर आप लोगों ने पोज कंडीशंस में लिया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों से लेफ़्ट पोज होता है तो सेकंड टाइम आप लोगों से राइट पोज हो सकता है। अगर आप लोगों से थर्ड टाइम भी राइट पोज होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से लेफ़्ट हो। आप लोग सिर्फ पोज कंडीशन का मतलब सीधा सा है कि आप लोग रुक रहे हैं अल्टरनेटिव स्टेप्स के साथ। तो अगर आप लोगों को याद रहता है तो ज़रूर कीजिए, और याद नहीं रहता है तो कोई मिस्टेक्स आप लोग नहीं कर रहे हैं। हाई नी पोज के साथ आप लोग जो हैं सबसे ज़्यादा और सबसे टफ एक्सरसाइज जो है मुझे हाई नी ही लगती है, और सबसे ज़्यादा कार्डियो आर्टरीज जिसको जो फ़ायदा मिलता है वो इससे ही मिलता है आप लोगों को। लास्ट एक्सरसाइज जो है वो फ्लाई जैक्स के साथ करते हैं। वेंट्रल जैक्स हमने कर लिया, जंपिंग जैक्स हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग करते हैं फ्लाई जैक्स, जिसमें आप लोग फीदर्स की तरह अपने हाथों को फ्लाई करते हैं। पसीने से भर जाएंगे आप लोगों को लगेगा डेफिनेटली आप लोगों ने आज कोई वर्कआउट्स किए हैं। तो ये जितने भी वर्कआउट्स हैं आप लोग सुबह उठ के कीजिए। इसको आप लोग सेव कर लीजिए इस वीडियो को लाइब्रेरी में, और रोज़ आप लोगों को ये 12 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप लोग करेंगे तो ये लटकती हुई चर्बी जो आप लोगों के पेट के नीचे का हिस्सा है वो जल्दी ही गायब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और आप लोगों के लिए मेहनत की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं यही चाहूँगा कि सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही आप लोग बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलें नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।